अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 के यूनिट नंबर 4 ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से बच्चों डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आपके मंथ ऑफ दिसंबर में जो है वो इंक्लूडेड है। इस चैप्टर में जो है वो अफजाइश, नशोनुमा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जानदारों में जो अफजाइश और नशोनुमा का तरीक़ाकार होता है या जो इसमें एक दर्जाबंदी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर जो है वो क्लास 6 के यूनिट नंबर 4 में जो है वो इंक्लूड है और स्कूल के सिलेबस के हवाले से मंथ ऑफ दिसंबर में जो है वो शामिल है। आ जाते हैं हम चैप्टर की जानिब। सबसे पहले जो है वो ग्रोथ की डेफिनेशन बताई गई है। ग्रोथ इज़ एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज़ में जो बढ़ोतरी होती है या बढ़ने का अमल होता है वो ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ टेक प्लेस इन टू वेज, दो तरीक़ाकार से जो है वो नशोनुमा होती है। सबसे पहले द साइज़ ऑफ सेल इंक्रीज, किसी भी खलिए के साइज़ में तब्दीली या बढ़ना उसका। द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, खलियों का बढ़ जाना, मतलब खलिए के साइज़ में तब्दीली और खलियों का बढ़ जाना, दो तरह की तब्दीली जो है वो होती है। एन इंक्रीज इन द साइज़ ऑफ सेल टेक प्लेस बाय द कंज्यूमिंग मोर फूड। जो खलियों की साइज़ में सब तब्दीली होती है वो ज़्यादा खाने या ज़्यादा ग़िज़ाइयत हासिल करने से होती है। द नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ बाय सेल डिवीज़न, जबकि खलियों के मज़ीद जो ज़्यादा बन जाना होता है वो सेल डिवीज़न मतलब उनकी अफजाइश या उनकी नशोनुमा जो है उसकी वजह से होती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल जो है वो डिवीज़न होंगे, मतलब एक से दूसरा सेल बनेगा, इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा सेल जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। फिर आ जाता है ग्रोथ इन एनिमल। द बॉडी ऑफ एन एनिमल ग्रो ऑल ओवर टिल इट रीचेस एडल्ट साइज। जब तक जो है इंसानों और जानवरों की बॉडी जो है वो बढ़ती रहती है जब तक वो बलूगत की उम्र तक बालिग नहीं हो जाते हैं। आफ्टर विच ग्रोथ स्टॉप, उसके बाद जो है वो ग्रोथ या नशोनुमा रुक जाती है। ओनली सम सेल्स रिटेन द पावर टू डिवाइड एंड ब्रिंग अबाउट द रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट और डैमेज टिश्यूज़। कुछ सेल्स होते हैं जो कि बलूगत की उम्र के बाद भी जो है वो रिटर्न करते रहते हैं, दोबारा बनते रहते हैं या उनके साइजेस जो हैं वो तब्दील होते रहते हैं, वो रिपेयर होते रहते हैं। फिर आ जाता है नशोनुमा। ग्रोथ इन प्लांट्स में, पौधों में जो है नशोनुमा का तरीक़ाकार। प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी में जो है वो नशोनुमा करते रहते हैं। इफ़ दे गेट सफिशेंट वार्मथ, अगर उन्हें जो है वो सही नशोनुमा के लिए जो है वो आबो हवा हासिल हो, हवा हासिल हो, लाइट मतलब रोशनी हासिल हो, वाटर पानी हासिल हो, ये और मिनरल्स मतलब नमकियात हासिल हो। ग्रोथ इन प्लांट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द टिप ऑफ द रूट एंड शूट। जो ग्रोथ होती है पौधों में वो रूट से लेके मतलब जड़ों से लेके शूट मतलब पौधों के जो पत्ते होते हैं वहाँ तक होती है। वह सेल डिवीज़न अगर जहाँ जहाँ सेल्स मौजूद होते हैं। द न्यू सेल्स दैट आर प्रोड्यूस ग्रो टू अ मैक्सिमम साइज एंड दैन बिकम स्पेशलाइज टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज़। जो न्यू सेल होते हैं वो स्पेशल टाइप के होते हैं, मतलब हर हिस्से के मुख्तलिफ सेल्स होते हैं। रूट के अलग होंगे, पत्तों के अलग होंगे और इनके डिफरेंट जो है वो टिश्यूज़ बनते रहते हैं। मतलब सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं जो कि उस चीज़ के वर्किंग को जो है मुकम्मल करते हैं। रिप्रोडक्शन, ह्यूमन बीइंग हैव बेबीज़। जो इंसान होता है, जो हम लोग हैं, हमारे बेबीज़ होते हैं। फिश एंड बर्ड्स लेज एग, मछलियाँ और जो परिंदे होते हैं वो अंडे देते हैं। विच हैज इनटू यंग फिश, जो कि बाद में अंडे फूटने के बाद जो है वो यंग फिश और बेबी बर्ड्स में जो है वो तब्दील हो जाते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, पौधे जो होते हैं वो सीड्स को बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट, जो कि नए पौधों में जो है वो बन जाते हैं या तकसीम हो जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो अमल जिसके ज़रिए एक जानदार अपने ही जैसा दूसरे जानदार को जो है वो बढ़ाए या बनाए, उस अमल को जो है वो रिप्रोडक्शन या फिर तौलीदी निज़ाम कहते हैं। देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो काइंड्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले आ जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज़ ओनली वन एडल्ट ऑफ द स्पेशीज़ दैट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है, तौलीदी निज़ाम होता है, इसमें सिर्फ एक बालिग जो है स्पेशीज़ होती है, एक बालिग जो है वो मौजूद होता है जिसके ज़रिए जो है वो नस्ल आगे बढ़ती है।
द यंग वन लुक एग्जैक्टली द सेम एज द पेरेंट। जो बच्चा होता है, जो स्पीशीज़ होती है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट से मिलता जुलता होता है, किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं होती है। दिस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड क्लोन्स। ये जो आइडेंटिकल शनाख्ती ऑफस्प्रिंग औलाद होती है, इससे क्लोन कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज क्विकर दैन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले में बहुत तेज़ी से होती है। इट एनेबल्स सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल टू रिप्रोड्यूस क्विकली एंड एफिशिएंटली। ये ज़्यादातर छोटे पौधों और जो छोटे जानदार होते हैं उनमें होती है। द टाइप ऑफ सेल डिवीज़न इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज माइटोसिस। इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो सेल डिवीज़न होता है, सेल्स का टूटना होता है, डिवाइड होना होता है, इसको माइटोसिस कहा जाता है। एंड द ऑफस्प्रिंग इज़ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स। और जो औलाद होती है, नस्ल होती है, वो बिल्कुल अपने वालिदैन से मिलती जुलती होती है, ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं होता। Asexual reproduction in animal. Many simple single cells animal such as amoeba and paramecium reproduce asexually. बहुत सारे सिंगल सेल या खलवी जानदार जो होते हैं वो asexually अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। ईच एनिमल डिवाइडेड टू फॉर्म टू सेल। ये तमाम के तमाम जानदार अपने जिस्म को बढ़ाते हैं और अपने जिस्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसके बाद जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इनका जिस्म दो सेल्स पे मुश्तमिल हो जाता है। दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड बाइनरी फिजन। इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिजन भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं आगे थोड़ा सा। सम एनिमल्स सच एज द हाइड्रा एंड द sea animal reproduce asexually by forming bud। कुछ जो आबी पौधे होते हैं जैसे हाइड्रा और सी एनिमिना, ये जो है बड्स की शक्ल में जो है वो अपने आप को तोड़ते हैं और एसेक्सुअली जो है वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया। बड निकली, बड यानी ये छोटा सा जो है ये आगे बढ़ता गया, आप देखें ये टूट रहा है और आखिरकार टूट के ये दो हिस्सों में दो पौधे जो हैं वो बन जाएंगे। इसी तरह अमीबा का दिखाया, एक अमीबा है, दो सेल्स में तकसीम हुआ, दो देख रहे हैं आप न्यूक्लियस, दैन फिर ये टूटने का अमल हुआ, फिर उसके बाद ये दो अमीबा बन गए। इस अमल को बाइनरी फिजन इन अमीबा और हाइड्रा और सी एनिमिना में भी इसी तरह होता है। अब आ जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में किस तरह होता है। यीस्ट इज़ अ सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। खमीर जो होता है इसकी एक आम सी मिसाल होता है जिसमें नॉन ग्रीन प्लांट, मतलब ये क्लोरोफिलियस के बगैर जो है वो प्लांट होता है जो एसेक्सुअली जो है बडिंग के ज़रिए अपने आप को बढ़ाता है। स्वेलिंग और बड अपेयर ऑन द सेल वॉल। स्वेलिंग या जो फूलने का अमल होता है वो सेल वॉल के ज़रिए जो है बढ़ता रह जाता है। इट ग्रोज एंड ब्रेक फ्री और रिमेन अटैच टू द पेरेंट सेल। और ये बढ़ते बढ़ते जो है वो अपने पेरेंट सेल जैसा नई नस्ल जो है पेरेंट सेल बनाती चली जाती है। इस अमल को जो है स्पोर्स कहा जाता है। फंजाई भी जो है वो इस अमल के ज़रिए अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। मैनी प्लांट्स कैन मेक न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस दैट हैज़ बीन ब्रोकन ऑफ। बहुत सारे पौधे जो हैं वो अपने जिस्म के छोटे छोटे हिस्सों से अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, जो उन्हीं में से काट के अलग करके जो है वो ट्विग की शक्ल में, छोटी छोटी कोंपलों की शक्ल में जो है बढ़ते हैं, स्टेम बन जाते हैं या फिर डंठल बनते हैं और इसको जो है ज़मीन में बो के नए पौधे जो है वो हासिल किए जाते हैं। पोटैटो ट्यूबर्स आर स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो मतलब आलू का जो पौधा होता है वो ज़मीन के अंदर मौजूद जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ज़मीन के अंदर जो मौजूद तना होता है उसके अंदर पाया जाता है, विच कंटेन स्टोर्ड फूड, जो कि पौधे की इजाफी एक्सेस फूड होता है उसकी शक्ल में हमें पोटैटो की शक्ल में नज़र आता है। द बड और आई ऑफ द पोटैटो कैन सपोर्ट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। जो पोटैटो के अंदर छोटी छोटी जड़ें होती हैं ये नए पौधे को जन्म देने में मददगार होती हैं। अ कटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ शूट विच कैन ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लांट। कटिंग के ज़रिए भी जो है वो पौधे को जो है वो नए पौधा बनाने के अमल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, नई नस्ल बनाई जा सकती है। एक पौधे का छोटा सा हिस्सा काटा जाए और उसे दूसरी जगह पे जो है वो दबा दिया जाए, मट्टी, मिनरल्स, पानी और ये तमाम चीज़ें, सूरज की रोशनी उसे दी जाए तो आखिरकार वो पौधा जो है वो सीड की शक्ल में बढ़ना शुरू हो जाएगा। कटिंग के अमल से एक पौधे का छोटा सा हिस्सा जो है वो काट के दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है।
अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन देयर आर टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक स्पेशीज़ होता था, मतलब मेल फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो स्पेशीज़ होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। इन प्लांट्स द फीमेल गैमेट्स और ओव्यूल आर प्रोड्यूस इन द ओवरीज ऑफ द फ्लावर। प्लांट्स में जो है वो फीमेल गैमेट या ओव्यूल जो होता है वो ओवरीज पैदा करता है फ्लावर के अंदर, फूल के अंदर जो है ओवरीज को पैदा करता है। एंड द मेल गैमेट्स और पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन द एंथर ऑफ द स्टेमिन। और मेल जो होता है, जो मेल हिस्सा होता है उसके अंदर स्टेमिन्स या एंथर नाम का जो है पोलन ग्रेन पैदा होता है। ये दोनों चीज़ें मतलब ओवरीज और स्टेमिन्स या एंथर जो है वो आपस में मिलते हैं और सीड को जन्म देते हैं। इस अमल को पॉलिनेशन या बारावरी कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एंथर का स्टिग्मा से जो है फ्लावर के स्टिग्मा से मिलाप के अमल को पॉलिनेशन या बारावरी कहा जाता है। पॉलन में बी कैरिड टू अ स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर। ये स्टिग्मा के सेम फ्लावर मतलब उसी फूल के जो है स्टिग्मा में जो है बढ़ सकता है, पोलन जो है वो अपने बीज को बढ़ा सकता है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। इस अमल को सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है, खुदकार बारावरी कहा जाता है। और द पोलन में बी कैरिड टू अ स्टिग्मा इन अनदर फ्लावर। और अगर उसके बजाय दूसरे किसी फूल में स्टिग्मा जो है अपने आप को जो है वो बढ़ाए या पोलन जो है वो अपना ले जाए तो इस अमल को जो है क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है या खुदकार पॉलिनेशन का मुतजाद कहा जाता है। पॉलिनेशन कैन बी कैरिड आउट बाय इंसेक्ट और बाय द विंड। जो बारावरी होती है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फूल के अंदर ही हो, वो बाय विंड मतलब हवा के ज़रिए कहीं और भी मुंतकिल हो सकती है, और वाटर मतलब पानी के ज़रिए भी हो सकती है। इंसेक्ट्स मतलब हशरातुल अर्थ के ज़रिए भी हो सकती है। द विंड कैन कैरी पोलन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। जो हल्के बीज होते हैं, हल्के पोलेंस होते हैं, वो हवा के झोंकों के ज़रिए हम एक फूल से दूसरे फूल की जानिब जो है वो तेज़ी से बढ़ जाते हैं या चिपक जाते हैं, क्योंकि ये स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, जिसकी वजह से ये जब हवा में उड़ते हैं तो दूसरे किसी फूल में जाके चिपक जाते हैं, जिसके बाद जो है पॉलिनेशन का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। इस किस्म की पॉलिनेशन को विंड पॉलिनेशन कहा जाता है। सच एज ग्राम्स, ग्रास, वीट एंड मेज़। ये पॉलिनेशन का अमल जो है वो गंदम में, ग्रास में या मेज़ में जो है वो होता है। डू नॉट हैव अ लार्ज सेंटेड पेटल्स और नेक्टर। इनके जो है वो ना ही कोई बड़े पत्ते होते हैं और ना ही इनमें कोई खुशबूदार किस्म के जो है वो नेक्टर्स पाए जाते हैं। बिकॉज दे डू नॉट नीड अट्रैक्ट इंसेक्ट। इसी वजह से ये इंसेक्ट को भी जो है अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ये पौधे जो होते हैं जैसे ग्रास हो गया या फिर गंदम हो गया या मेज़ हो गया, चना हो गया, ये पौधे इतने ज़्यादा खुशबूदार भी नहीं होते, जिसकी वजह से इंसेक्ट को भी अपनी जानिब अट्रैक्ट नहीं करते। देयर एंथर हैंग आउटसाइड द फ्लावर। इनके जो एंथर्स होते हैं वो फ्लावर के बाहर की जानिब जो है लटके हुए होते हैं, टू कैच द विंड, ताकि हवा के ज़ोर पे जो है वो उड़ सकें। दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉल लाइट पोलन ग्रेन। इनके अंदर जो है वो छोटे छोटे बारीक और हल्के पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं, जो हवा के ज़ोर पे जो है दूसरे पोलन ग्रेन्स से जाके चिपक के बारावरी या पॉलिनेशन का अमल करते हैं। फर्टिलाइजेशन तौलीदी निज़ाम का ऐसा तरीक़ा कार जिसमें फर्टिलाइजेशन होती हो। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टेक प्लेस, वन सेल फ्रॉम द मेल एंड वन सेल फ्रॉम द फीमेल मस्ट जॉइन टुगेदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए लाजिम है कि एक सेल जो है वो फीमेल हिस्से से हो और एक सेल जो है मेल हिस्से से हो, तो फिर इस अमल को फर्टिलाइजेशन या तौलीदी निज़ाम कहते हैं। In animal fertilization take place inside or outside the female body. एनिमल्स में, जानवरों में फर्टिलाइजेशन का अमल जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर और बैरूनी हिस्से दोनों जगह हो सकता है। फॉर एग्जांपल अंडे देना या फिर स्पर्म की शक्ल में अंडे दे देना या फिर बेबीज़ की शक्ल में जो है बच्चों को पैदा कर देना, ये दोनों जो है वो अमल फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। इस सूरत हाल में दोनों अमल में जो है वो फर्टिलाइजेशन तो होती है, लेकिन एक में बेबी जो होता है मदर के पेट के अंदर मुकम्मल तौर पे जो है वो नशोनुमा पाता है, ग्रोथ पाता है, और एक में बेबी मदर के पेट के बाहर जो है वो हासिल होने के बाद
उसकी हीट से जो है वो अपने आप को ग्रोथ देता है या रिप्रोडक्ट करता है। अंडा जो है वो बाद में बेबी की जानिब आता है। इस अमल के जिसमें एक मेल और एक फीमेल जो है वो अपने अपने सेल्स को मिलाएं और इस अमल से जो है वो नई ऑफ स्प्रिंग या नस्ल बनाने की ट्राई करें। इस अमल को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आफ्टर पॉलिनेशन अ पॉलन ट्यूब ग्रो आउट फ्रॉम द पॉलन ग्लैंड, इट एंटर द ओव्यूल एंड द मेल गैमेट्स इज रिलीज। जब पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब जो है वो बढ़ता है या ग्रो करता है, नशोनुमा पाता है, तो पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट्स से जो है वो रिलीज होता है, जिसके बाद इट जॉइंस विद द फीमेल गैमेट्स। ये पॉलन ग्रेन जो है मेल हिस्से से रिलीज होने के बाद फीमेल गैमेट्स के साथ जो है वो मिल के ओव्यूल के साथ मिल के बिकम्स अ सीड, यानी मेल हिस्से का पोलन ग्रेन और फीमेल हिस्से का ओव्यूल आपस में मिलके सीड मतलब बीज जो है वो बनाता है। द वॉल ऑफ द ओवरी ग्रो टू फॉर्म द फ्रूट। जो वॉल होती है, जो दीवार होती है ओवरी की, वो आहिस्ता आहिस्ता इस सीड को जो है फ्रूट में चेंज करना शुरू कर देती है। फर्टिलाइजेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ सीड टेक 3 years। फर्टिलाइजेशन या जो प्रोडक्शन होती है, वो जो अफजाइश नस्ल होती है, तकरीबन 3 साल बाद जो है वो मुकम्मल होती है। मुख्तलिफ पौधों में 3 साल बाद जो है वो काम करना शुरू करती है। सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज़। सीड्स जो होते हैं, बीजें जो होती हैं, मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ शक्लों की होती हैं। बट ईच सीड हैज़ अ टफ आउटर कोट। लेकिन हर सीड जो होता है बैरूनी खोल बड़ा मजबूत होता है। एंड कंटेन इनफ रिजर्व फूड टू स्टार्ट ग्रोइंग। और सीड के अंदर जो होता है काफ़ी ढेर सारी ग़िज़ाइयत जो है, ग़िज़ा जो है बंद होती है, ताकि उसके अंदर जो है ग़िज़ा की कमी ना हो सके। ओव्यूल बनते वक्त जो है वो ग़िज़ा की कमी का मसला सीड को ना हो। सीड कैन वेट अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे स्टार्ट ग्रोइंग। सीड को जो है एक लंबा अरसा चाहिए होता है। अगर वो ग्रोइंग मतलब बढ़ने का अमल हो, उसके लिए उसको लंबा अरसा चाहिए होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता बीज से पौधे की जाने बढ़ाता है। द रेस्टिंग पीरियड ऑफ सीड इज़ कॉल्ड डोर्मेंसी। इस अमल को जो कि पीरियड होता है जिसमें सीड जो है वो पौधे की जानिब जो है वो तब्दील होता है, इस अमल को डोर्मेंसी कहा जाता है। फ्रूट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ड्राई अप। जब फर्टिलाइजेशन का अमल मुकम्मल होता है तो तमाम के तमाम फ्लावर जो होते हैं, फूल जो होते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। एंड फॉल ऑफ एक्सेप्ट द ओवरी। फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं सिवाय ओवरी के। ओवरी जो है वो बाकी रह जाती है, विच ग्रोज रैपिडली टू फॉर्म द फ्रूट। और आखिरकार ये फ्रूट जो होता है रैपिडली जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। द ओव्यूल चेंज इनटू सीड। ये ओव्यूल जो है वो बाद में सीड मतलब बीजों में तब्दील हो जाते हैं। समटाइम द ओवरी वॉल बिकम ड्राई एंड हार्ड एंड फॉर्म अ पॉड और अ कैप्सूल। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ओवरी होती है उसकी जो बैरूनी दीवार होती है वो सख्त हो जाती है और बहुत खुश्क हो जाती है, जिसको पॉड या कैप्सूल कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अखरोट, पीनट, ये तमाम चीज़ें इसी उसमें होती हैं। एज इन अ पी एंड बी बीन्स, जैसे इन्होंने खुद मिसाल दी है, जैसे कि मटर और बीन्स। द ओवरी वॉल में बिकम फ्लैशी एंड जूसी। ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्लैशी होती है, कभी कभी जो है वो फ्लैशी होती है मतलब रसीली होती है, और जूसी होती है। एज इन मैंगोज़ एंड टमाटोज़, जैसे कि मैंगो और टमाटो में कभी सख्त हो जाती है जैसे कि पी, मटर या फिर बीन्स, और कभी जो है वो फ्लैशी होती है जैसे कि मैंगो और टमाटर में होती है। डिस्पर्जल ऑफ सीड। इंतशार सीड्स का और फ्रूट्स का, फलों का और सीड्स का इंतशार मतलब फैलना दूर दूर तक। When seed and fruit have been formed, they need to be scattered or dispersed away from the parent plant so that each seed has a chance to grow into a new plant. जब सीड मुकम्मल तौर पे बन जाता है तो वो डिस्पर्स मुंतशिर होना शुरू होता है अपने पेरेंट सेल, अपने वालदैन के जिस्म से या उनके पौधों से। इस अमल को जो है डिस्पर्स या मुंतशिर या इंतशार का अमल कहते हैं। फ्रूट एंड सीड्स आर डिस्पर्स इन 2 different ways। फ्रूट्स और सीड्स जो होते हैं वो 2 मुख्तलिफ तरीक़ाकार से डिस्पर्स या मुंतशिर होते हैं। सम सीड्स एंड फ्रूट्स लाइक दोज ऑफ द डैंडलाइन एंड दे sycamore have a feathery hair or wings on which they are carried by the wind to far off place।
कुछ बीज ऐसे होते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, बेइंतहा हल्के होते हैं, और उनके ऊपर फीदर्स मतलब बारीक बारीक बाल होते हैं। ये बाल जो होते हैं वो उन्हें उड़ने में मददगार होते हैं। ये बाल उन्हें हल्की होने के साथ साथ उड़ने में मददगार होते हैं। हवा के तेज़ झोंके जो है वो इन बीजों को दूर दूर तक फैला देते हैं, जिसके बाद उन जगहों पे मुकम्मल तौर पे जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें मतलब मिनरल्स, पानी, सूरज की रोशनी हासिल करने पे ये बीज जो है पौधों की शक्ल में हमें हासिल हो जाते हैं। सम सीड्स एंड फ्रूट लाइक दोज ऑफ द बर्डॉक एंड द गोस ग्रास हैव स्मॉल हुक्स दैट बिकम अटैच्ड टू द फर ऑफ द एनिमल्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनमें छोटे छोटे हुक्स होते हैं, चिपकने वाले जो है टुकड़े होते हैं, जो जानवरों के फर के साथ चिपक जाते हैं। फर मतलब उनके जो पर होते हैं उनके साथ चिपक जाते हैं, या पौधों के परिंदों के जो पर होते हैं, या जानवरों की जो खाल होती है जिसमें हल्के हल्के बाल हों उनके साथ चिपक जाते हैं। और ये जब दूसरी जगह पे जानवर बैठते हैं, जो परिंदे हैं वो जाके बैठते हैं, तो ये फर से निकल के उस जगह पे जो है मुकम्मल जो उनको पानी और मिनरल्स और साथ साथ सूरज की रोशनी मिलती है, तो ये पौधों की शक्ल में जो है बढ़ना शुरू हो जाते हैं। Some juicy fruits like the guava and the blackberry are eaten by birds. कुछ जूसी फ्रूट्स जो होते हैं वो परिंदे जो हैं बड़ी तेज़ी से खा जाते हैं। देयर सीड्स रिमेन अनडाइजेस्टेड। ये साथ साथ ना सिर्फ फ्रूट्स को खाते हैं बल्कि उनके बीजों को भी खा जाते हैं। जैसे तोते जो हैं वो अमरूद खा जाते हैं, और ब्लैकबेरीज जो हैं वो भी खा जाते हैं। ना सिर्फ ये अमरूद और ब्लैकबेरी खाते हैं बल्कि उनके जो सीड्स होते हैं उन्हें भी खा जाते हैं। और ये सीड्स जो होते हैं उनके जिस्म में अनडाइजेस्टेड मतलब हज़म नहीं होते हैं। दे आर पास्ड आउट बाय द बर्ड्स गट। जब परिंदे जो हैं वो बीट करते हैं, बीट मतलब उनका डाइजेशन का निज़ाम मुकम्मल होता है, तो बीट करने पे ये जो बीज होते हैं ये उनके फुजले के साथ जो है ज़मीन पे आ जाते हैं। फुजले में क्योंकि नाइट्रोजन मौजूद होता है, मिनरल्स जो है वो हासिल हो जाता है, पानी हासिल हो, साथ साथ मिनरल्स हासिल हो, नाइट्रोजन हासिल हो, तो ये आखिरकार ये बीज जो है वो ज़मीन में गड़ जाते हैं और उसके बाद नए पौधे को जन्म दे देते हैं। ये अपने पेरेंट्स सेल जैसे ही होते हैं, लेकिन ये पेरेंट्स सेल से बहुत दूर होते हैं, क्योंकि बीज खाया होता है किसी परिंदे ने किसी और जगह पे, और बीट कर रहा होता है या फुजला जो है वो कहीं और कर रहा होता है। इस तरह पौधे जो है डिस्पर्स हो जाते हैं, मुंतशिर हो जाते हैं। Some flowers like those of the pea plant produce pods which dry up in the sun. कुछ पौधे होते हैं जिनके ऊपर एक छाल होती है जिन्हें पॉट्स कहा जाता है। ये छाल सूखती है और ये सूरज की रोशनी में सूखती है। The pod split and the two halves curled up and flick out the seed. और ये पॉट जो है टूटने के बाद, सूखने के बाद टूटती है और इसके बाद जो है ये सीड की शक्ल में जो है वो किसी भी जगह जाके सूखी हुई सीड जो है वो गड़ जाती है और मुकम्मल पानी या फिर रोशनी, सूरज की रोशनी, मिनरल्स हासिल करने के बाद नया पौधा जन्म दे देती है। सो बच्चों, हमने इस चैप्टर में जो है वो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के हवाले से कुछ डिस्कस किया है। मज़ीद अगर कुछ मालूमात करनी हो, कुछ जानना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें और कुछ मालूम करना चाहें तो स्कूल भी आ सकते हैं, लेकिन 1 या 2 बच्चे सिर्फ आके मालूमात कर सकते हैं एक वक्त में। इस चैप्टर का पूरा काम जो है वो PDF के थ्रू जो है आपको साइन कर दिया गया है। प्लीज़ आप देख लीजिएगा, काम मुकम्मल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।